बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। शहर छोटे हों या बड़े और लोग भी छोटे हों या बड़े, एक सवाल ज़रूर करते हैं कि सर मेरी नाकामी की वजह क्या है। आप सोचिए कि आपके सामने कोई मेडिकल कॉलेज के आखिरी साल का लड़का बैठा हो और इस बात पे आंसुओं से रो रहा हो कि सर मैं पढ़ नहीं सकता और अब मैं मेडिकल कॉलेज छोड़ के वापस अपने डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ और मैं यहाँ ना रह सकता हूँ, ना पढ़ सकता हूँ, ना लोगों को फेस कर सकता हूँ। तो उस रोने की वजह क्या होगी? क्या आप उसको इल्ज़ाम देंगे कि तुम इसकी वजह हो? आमतौर पे हम यही करते हैं, हम कहते यही हैं कि हर नाकामी की वजह तुम खुद होते हो। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे वालिदैन तुम्हें पैसे नहीं भेजते थे? उसने कहा भेजते थे। क्या वालिदैन तुम्हें सपोर्ट नहीं करते थे? उसने कहा करते थे। तो क्या तुम्हारे जो शहर के लोग हैं जहाँ से तुम आए हो, तुम उनमें से ज़हीन नहीं थे? उसने कहा था। क्या तुम सिफारिश से आए थे? उसने कहा नहीं, मैं अपने बलबूते पे पढ़ के आया था। तो हुआ क्या? उसने कहा सर होना क्या है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है बात करने की। मेरी क्लास में जो लड़की मुझको पसंद है उससे सभी बात कर लेते हैं, मैं नहीं कर सकता। सो इस दुख में, इस अजियत में, इस परेशानी में मेरे 2 साल गुजर गए हैं। ना मैं पढ़ सकता हूँ, प्रॉफ भी निकल गया, ना मैं वाइवा दे सकता हूँ, ना मैं क्लास में बैठ सकता हूँ। मैं उसको देखता रहता हूँ। जो ही वो मेरी तरफ देखती मुतवज्जो होती है तो मेरे हाथ पाँव से, मेरे जिस्म से जान निकल जाती है। ऐसी नादानी कोई कैसे कर सकता है? तो प्यारो, आप ऐसी नादानी मत कीजिएगा। अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप किसी प्रोफेशनल में, ये आप प्रोफेशनल अदारों के बच्चों की बात कर रहे हैं। वो मेडिकल कॉलेज में हो सकते हैं, वो इंजीनियरिंग में हो सकते हैं, वो फार्मेसी में हो सकते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे होते हैं। हर जगह मोहब्बत होने से पहले कोई ना कोई लड़की अच्छी लगती है। आप देख लीजिए, जो ही आप ये डिग्री हासिल कर लोगे तो आपको एक से एक बेहतरीन लड़कियों का रिश्ता मिलेगा। कहीं आपको मिन्नत नहीं करनी पड़ेगी, कहीं आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। यू वुड बी ए हीरो, और आपकी चाहत और आपकी पसंद और आपकी इजाज़त के साथ ये सारे रिश्ते जुड़ेंगे। सो पहला काम ये कीजिए, फोकस कि आपकी तालीम, जो प्रोफेशनल तालीम है, वो मुकम्मल हो जाए। नंबर 2, जिससे मोहब्बत करनी है, जो आपको अच्छी लग गई है, तो दिल में रखें, इंतज़ार करें, जब फ़ारग हो जाएं तो फिर पैगाम शेगाम भेज दें। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अपने क्लास फेलो से मोहब्बत आम तौर पे कामयाब नहीं होती। एज ग्रुप एक सा होता है, पसंद और नापसंद में बहुत चाइल्डिश बचगानापन बहुत ज़्यादा होता है। ज़रा सी बात पे रूठना, ज़रा सी बात पे मनना ज़िंदगी से नहीं चलती। लड़कियों को हमेशा ज़रा मैच्योर लोग पसंद होते हैं, जो उनकी केयर भी कर सके, जो उनके नखरे भी उठा सके, जो उनके लाड भी कर सकें। और आपकी उम्र तो लाड करवाने की है, लाड उठाने की नहीं है। इसी वजह से आपकी उम्र की मोहब्बतें आमतौर पे कामयाब नहीं होती। तीसरी बात, जब जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, हमेशा याद रखा करें कि आपके माँ बाप के, आपके इज़्ज़ा वक़ारब के आपसे ख्वाब क्या जुड़े हुए हैं। जब उन्होंने आपको भेजा है तो पीछे एक एक मोहल्ले में, एक एक घर में आपका तज़किरा सुबह शाम होता है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी वहाँ गए हुए हैं। अगर उन्हें ये पता चले कि वहाँ वो क्या गुल खिला रहे हैं, तो आप सोचिए खुद उन पे क्या बीते, और ज़ाहिर है आप पे तो जो बीत रही होती है वो बीत ही रही होती है। तीसरा काम जो बहुत ज़रूरी है, ये सब तो मेरे पास आ गए, तो बहुत से जो नाकाम आशिक हैं और जिन जिन की मोहब्बतें नाकाम होती हैं और पढ़ाई ख़राब होती है, वो फिर वहीं उल्टी सीधी सरगर्मियों में पड़ जाते हैं। अपना गुस्सा निकालने, अपनी कमज़ोरी दिखाने और अपनी नाकामी से क्या कहना चाहिए, मुकाबला तो अब नहीं कर पाए, तो अब उस नाकामी से घबरा के सिगरेट पे जाएंगे, नशे पे जाएंगे और बुरी लतें जिनमें चले जाएंगे। और उस लाइफ में आपके बाकी दोस्त आपको मना नहीं करते। वहाँ कितनी ही ऐसी बुरी मिसालें बनी होती हैं, पहले से मौजूद होती हैं, कि जिन्होंने इस सीढ़ी पे कदम रखा और ऊपर नहीं पहुँच पाए, तो दूसरे कदम पे जाके फिर नीचे गिरे, या सीढ़ी का वो जो था पायदान वही टूट गया। तो नतीजतन लोग उनके ज़ख्मों का भी मजाक उड़ाते हैं और उनका भी मजाक उड़ाते हैं। चौथी बात, कभी ऐसा काम मत कीजिए जिसमें आप वहाँ मजाक का निशाना बन जाए। देखिए ये 3-4 साल ऐसे करके गुजर जाते हैं चुटकी बजा के, बाद में ये सारे डॉक्टर, ये सारे इंजीनियर, ये सारे प्रोफेशनल लोग
اس وقت کو یاد کرتے ہیں, لوگوں کے نام رکھے ہوتے ہیں, ان ناکام عاشقوں نامرادوں کا نام لے لے کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں, اور جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ظاہر ہے بندہ پھر جھیمتا ہے, آپ اس کے آئی کانٹیکٹ کر کے بھی بات نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں امیتابھ بچن آئے تھے عمران خان کے ڈنر میں, اور اس وقت کوئی گانا گیت لگا ہوا تھا, ایوری بڈی واز ڈانسنگ, تو ان سب نے پکڑ کے اس کو اٹھانے کی کوشش کی. کھڑا تھا عمران اور ہی واز کوائٹ ینگ, اور ایون امیتابھ نے بھی اس کے بازو پکڑے کہا کہ ہمارے ساتھ ڈانس کرو, لیکن ہی واز شائے. اوکے ہو سکتا ہے, پر نہیں, جب بندہ اندر سے کمیٹڈ ہو کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, تو اس نے نہیں کیا. آپ سوچیں اتنے سالوں کے بعد میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تو مجھے بھی اچھا لگا کہ آپ اپنے بارے میں طے خود کرتے ہو کہ یہ میں کروں گا اور یہ میں نہیں کروں گا. تو اپنے ڈوز اور ڈونٹس بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو طے کرنے چاہیے, تاکہ کل آنے والا وقت اور جو آپ کے لیے بہت اچھا انشاءاللہ ہوگا وہ آپ کے لیے سرخروئی لائے, آپ کے لیے خوشی لائے, آپ کے لیے کامیابی لائے, رسوائی کا اور مذاق کا نشانہ آپ نہ بنے. اچھا, ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا کہ کیا تمہارے پاس دوست نہیں تھے؟ اس نے کہا تھے. تو میں نے پوچھا کہ کیا تم نے ان سے کبھی شیئر کیا؟ اس نے کہا نہیں کیا, کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی. خواتین و حضرات, یہ زندگی میں اب اس لڑکی کو تو بلیم نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو اچھی کیوں لگنے لگ گئی. جب آپ اندر سے خود کمزور ہوتے ہیں, آپ کے پاس اپنے مستقبل کے لیے بہت کچھ شاندار آئیڈیا نہیں ہوتا. اب آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں اور وہ بنتے بنتے بعد میں تو شادی ہو جانی ہے, تو اگر آپ اس پہ تھوڑا دھیان کر لیتے اور اس چکر سے بچ جاتے تو یوں خواری تو نہ ہوتی. اب وہ وہاں واپس جائے گا, آپ سوچیے اس کی زندگی کیسی ہوگی, کیسی میزریبل زندگی ہوگی. وہ روئے گا بھی تو لوگوں کے سامنے رو نہیں سکے گا, کس کو کیا بتائے گا, والدین کو کیا بتائے گا, دوستوں کو کیا بتائے گا. اس ویسینٹی میں جہاں اس نے کام کرنا ہے, جہاں وہ ڈاکٹر, سب کو پتا تھا کہ ڈاکٹر بننے آیا ہوا ہے شہر میں, جب بن کے وہ نہیں جائے گا تو کیا عزت سے وہاں جی سکے گا. اب یہ جو بے عزتی اس کی ہوگی, اس کی وجہ بھی وہ خود بنے گا, کوئی اور اس کی وجہ نہیں بنے گا. انفیکٹ اگر وہ پڑھائی کے دوران اپنا فوکس ٹھیک رکھتا, یہ مسئلہ صرف اس کا نہیں ہے, یہ بہت سے بچے ہیں جو انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, بہت سے بچے ہیں جو یونیورسٹیوں میں چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. خواتین حضرات, رب نے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ بنائے ہیں, اور یہ جو نوجوانوں کی عمر ہے اس میں خوبصورتی بھی زیادہ ہوتی ہے, اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے, اس میں صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے, اس میں انرجی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا نہیں پا رہے, ان کو بتا نہیں پا رہے کہ اس انرجی کو اپنے فیوچر کو سنبھالنے کے لیے استعمال کرنا ہے, یہ جو اپالو زمین کی لمٹ سے باہر نکلتا ہے وہ بھی انرجی کے زور پہ نکلتا ہے, یعنی اگر اس میں وہ طاقت کم ہوگی تو کبھی بھی وہ تسخیر نہیں کر سکتا. نوجوان ہوں, لڑکیاں ہوں, لڑکے ہوں, جتنی ان کے پاس توانائی ہے, جتنی صلاحیت ہے, اب دیکھیں ان کے ساتھ والے ہیں بالکل ان جیسے ہوتے ہیں, وہ ٹاپ کر جاتے ہیں. ان کے ساتھ والے ہیں بڑے سکون سے اپنی زندگی کو ہموار سطح پہ اور اعلیٰ درجے کی بنا لیتے ہیں, پر اکثریت سوائے گلے کرنے کے, شکوے کرنے کے اور اپنے آپ کو پھر مورد الزام ٹھہرانے کے, ناکامی کا کوئی اور کسی کو الزام تو دیا بھی نہیں جا سکتا. پھر وہ اپنے آپ کو الزام دیں گے, اپنی خواہشوں کو الزام دیں گے, اپنے خوابوں کو الزام دیں گے, اپنی کمتر صلاحیت کو الزام دیں گے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. یہ سمپل وہ جو رستہ آپ نے اپنے لیے طے کیا تھا وہ رستہ ہی ٹیڑھا تھا. اس ٹیڑھے رستے پہ آپ کبھی دیکھیں, جو پہاڑ ہے, پہاڑ چڑھتے ہوئے آپ کو کچھ چیزوں کی بنیادی تیاری کرنی ہوتی ہے. اس کا علم ہونا چاہیے, اس کا ڈسٹنس کا بھی علم ہونا چاہیے, اس کی مشکلوں کا بھی علم ہونا چاہیے, ساتھ کیا کیا آپ نے زیادہ راہ لے کے جانا اس کا بھی علم ہونا چاہیے. یہ جو جوانی ہے, جوانی کے سامنے پہاڑ, یہ ساری دنیا طے کرتی ہے, اور اس میں سے کچھ ڈھہ جاتے ہیں, اور جو وہاں سے لڑکتا ہے نیچے جاتا ہے عام طور پہ بچتا نہیں ہے. تو بچنے والا جو ہے وہ وہی بچتا ہے جو اپنے آپ کو تیار کر کے, فوکس کر کے اپنی انرجی کا بہترین استعمال کرتا ہے, اپنی آنکھوں کا بہترین استعمال کرتا ہے, اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرتا ہے, اپنی کتابوں کا, اپنے مطالعے کا, اپنے دوستوں کا. جو فوکس جب آپ کا بگڑا تو ہر چیز بگڑ جاتی ہے. دیکھیں, یہ جو پائلٹ ہے جب جہاز لے کے اڑتا ہے تو اس کے پاس ایک ایک چیز کی معلومات ہوتی ہیں, فاصلہ کتنا ہے, کتنے گھنٹے میں طے کرنا ہے, اونچائی کتنی ہے, زمین پہ اٹھتے ہوئے بوجھ کتنا ہے, وزن کتنا ہے, مسافر کتنے, کھانا کیا ہے, سٹاف کیا کیا ہے. تو اتنی چیزوں کا علم
किस लिए होता है? क्या सिर्फ मालूमात के लिए? इसलिए कि इतने घंटे, इतने मिनट के बाद, इतना सफ़र तय करने के बाद उसने ऐन उस जगह उतरना होता है जो खला में होती है, जिसको ज़ाहिर ज़मीन पे, जो ज़मीन पे होती है और उसने देखी हुई, ऊपर से तो नज़र भी नहीं आ रही होती, पर आप इतना कैलकुलेटेड होते हैं कि हज़ारों मील का सफ़र करके वहाँ पहुँचते हैं और एग्जैक्ट उन लम्हों में, उन मिनट्स में आप वहाँ नीचे उतर जाते हैं, ख़ुद भी हिफाजत के साथ और जो लोग आपके साथ हैं उनकी भी हिफाजत के साथ। आपको क्या लगता है, आप भी तो अपनी ज़िंदगी के पायलट हैं, अपने ईमान की ज़िंदगी के पायलट हैं, अपने समाजी ज़िंदगी के पायलट हैं, जिस ख़ानदान ने आपको जन्म दिया उस ख़ानदान के पायलट हैं, जिस अदारे में आप पढ़े उसकी भी नेकनामी के पायलट हैं, जिन दोस्तों के ग्रुप में आप उठते बैठते थे, अगर वो अच्छे दोस्त थे तो ज़ाहिर है कल वो भी तो इस बात पे फ़ख्र का इजहार करेंगे, ऐलान करेंगे। देखें, जब आपकी उम्र में मंजिल खोटी होने लगती है तो ऐसे लगता है जैसे फॉग आ गई हो। तो जब फॉग आ जाती है फिर लाइटें ज़्यादा जलाई जाती हैं, लोग घरों में नहीं बैठ जाते, ज़िंदगी चलती रहती है, सारी सड़कें भी भरी होती हैं, पर उसमें आपका फोकस ज़्यादा हो जाता है, आपकी तवज्जो ज़्यादा हो जाती है और आप ज़्यादा तवज्जो के साथ, इर्तिकाज़ के साथ अपने टारगेट पे, हाँ, स्पीड आपकी ज़रा कम हो जाती है। लेकिन ये मुश्किलें कभी मंजिलें खोटी नहीं करती। मंजिलें खोटी इंसान ख़ुद करता है जब वो छोटे ख्याल पे और छोटे ख्वाब पे जाके अटकता है, बल्कि मुंह के बल गिरता है। इस काबिल भी नहीं होता कि अपने दोस्तों को बता सके, इस काबिल भी नहीं होता कि माँ बाप को जाके अपने दिल का हाल बयान कर सके। तो बंदा दिल में ख्वाब वो पाले, दिल में ख्याल वो पाले कि जो किसी को बताए तो लोग आपकी इज़्ज़त करें, जो किसी को बताते हुए आपको शर्म ना आए। एक बात याद रखिएगा, ये आपका वक्त है, ये किसी और का वक्त नहीं है। इस वक्त को थाम लेंगे तो ये आपको आसमानों में ले जाएगा। इस वक्त को आपने गंवा दिया तो नीचे गिरने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। ये जो करियर है, वो जो कामयाबी है, ये जो ज़िंदगी है, ये जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये इन्हीं माहौसाल में आपने करना होगा। और जब जब आप वहाँ से पीछे हटेंगे तो कोई और आएगा उस जगह पे, क्योंकि ये रेस है जीत की, इसमें जो पीछे रह जाएगा उसका कोई नाम भी नहीं लेता, और जो बढ़ के आगे जीत की उस जगह पे कब्ज़ा कर लेता है, वहाँ पहुँच जाता है, वो भी तो आप जैसा होता है, आप ही का हम उम्र होता है, बट कुछ तो खूबी उसमें होती है कि अपनी राह में वो ख़ुद रुकावट नहीं होता, आप अपनी राह में रुकावट बन जाते हैं। मैं दुआ करूँगा आपके लिए, अपने लिए भी, कि आप में से कोई भी अपनी राह में रुकावट ना बने, और जो उसके लिए कामयाबी के रास्ते रब ने रखे हैं वो उन रास्तों पे चल के उस जगह पहुँचे जहाँ फिलवाक़े कामयाबी हार लिए उसके इंतज़ार में होती है। आप लोग सलामत रहिए, सलामती का बायस बनते रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।